हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज मैं आपको सवाल नंबर 11 बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। प्रश्नावली 8A की सवाल नंबर 11 बताने जा रहा हूं। तो देखेंगे हम लोग 11 नंबर सवाल है भाई, tan c बराबर 1/3। सीरीज वही है जो चल रही थी 7, 8, 9, 10 जो किए थे। इन सब सवालों में हम लोग 7, 8, 9, 10 में जो किए थे वही 11, 12 में करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो जो 11 नंबर सवाल है, tan c का मान दिया है। tan c का मान है 1/3। tan c का मान है 1/3। बोला है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, शेष 2 ज्ञात करना है। मतलब tan c का मान दिया है, हमको ज्ञात करना है sin c और cos c के मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। tan c का मान दिया है, sin c और cos c का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। देखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर सूत्र होता है भाई लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी लंब हमारा हो गया 1, आधार हो गया 3। इससे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है भाई। एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब सवाल में ये बोला गया था कि एक अनुपात दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात 2 ज्ञात करना है, ठीक है। ये बोला गया था कि एक दिया है, 2 और ज्ञात करना है, अन्य 2 ज्ञात करना है। तो इसको देखेंगे हम लोग। सी ऐसे बनाएंगे कि जहाँ कोण बने वहाँ पे सी लिखा होना चाहिए, बस। अब सही है, यानी थीटा यहाँ बन रहा है सी पे। तो लंब क्या है 1, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई 1, आधार 3, ये है आधार। ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है भाई यहाँ पे। तो इसके सामने 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो ये कर्ण हमको नहीं पता है, तो पहले इसका मान निकालेंगे, तब तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो करेंगे, चूँकि आपको मैं बताया था कि जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान पता है, एक भुजा का मान नहीं पता है, तो वहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं, या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये होता है भाई पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है इसका रूल, ठीक है भाई। कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण हमको यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, निकालना है। हो जाएगा AC स्क्वायर, लिख देंगे AC स्क्वायर, ठीक है भाई। बराबर लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है भाई, ये 3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। AC बराबर हो जाएगा भाई 10, सॉरी AC स्क्वायर है, ठीक है। ये AC स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा 9, 1, 10। तो AC बराबर हो जाएगा रूट में 10। AC बराबर ये होगा, AC बराबर हो जाएगा रूट में 10। आ गया कर्ण का मान भाई, जो मर्जी अब पूछ ले, सब निकाल देंगे हम लोग, क्योंकि हमको तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। AC बराबर रूट 10 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे साइन C। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है भाई लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। C से देखेंगे लंब और कर्ण कहाँ, यहाँ पे देखो, ये C से, यहाँ से देखेंगे लंब और कर्ण। लंब ये हो गया, कर्ण ये, यानी कि 1/√10। पहला उत्तर हो गया भाई साइन C का मान, ठीक है। अब cos C बराबर सूत्र होता है आधार बटे cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। C का मतलब ये हो गया कि हम लोग C से देखेंगे आधार और कर्ण होता क्या है। C से देखेंगे आधार ये हो गया, कर्ण ये, 3/√10। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है भाई, ये फिक्स होती है। जो कर्ण भुजा होती है ये फिक्स होती है,
और ये आधार लंब ये सब आपस में बदलते रहते हैं। ये थीटा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि थीटा हमारा बन कहाँ रहा है। तो ये हो गया भाई, एक आंसर आ गया कास सी का मान इतना, और ये है कास और साइन सी का मान। ठीक है, तो 11 नंबर सवाल हमारी हो गई। ठीक है भाई, ये थी 11 नंबर सवाल। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर सवाल। भाई 12 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोग सवाल देखेंगे 12 नंबर। ये है 12 नंबर, tan फाई बराबर 40/9। इसमें भी वही है, एक दिया है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 ज्ञात करना है। तो tan फाई बराबर 40/9। 12 नंबर सवाल में tan फाई बराबर 40/9। अब tan का दे दिया है उसने, तो हमको जो निकालना है भाई वो निकालना है साइन फाई का मान और कास फाई का मान। बात समझ आ रही कि नहीं भाई? साइन फाई का निकालना है और कास फाई का। तो बनाएंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। ये बन गया। ठीक है भाई, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब हो गया 40, आधार हो गया 41, सॉरी आधार है 9, लंब 40, ये कर दे रहा हूँ 40, और यहाँ बना दे रहा हूँ कि फाई यहाँ पे जो बन रहा है कोण वो ये यहाँ पे बन रहा है फाई। ठीक है भाई, ये जो फाई कोण बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। आधार हो गया 9, ये यहाँ पे कोण हमारा बन रहा है यानी फाई यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये 40 हो गया, ये 9, इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये वाली ये भुजा आधार हो गई, इसके सामने ये हो गया लंब, तो अब इसको निकाल देंगे। ठीक है भाई, देखेंगे हम लोग, लिखूंगा चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ऐसे कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये होता है भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कुछ नाम भी नहीं रखना, कोई जरूरी नहीं, इसे हम लिख दे रहे हैं कर्ण का स्क्वायर, मान आएगा डायरेक्ट लिख देंगे। लंब, इसके सामने थीटा के सामने वाली भुजा जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब, यानी 40 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 1600, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है भाई, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 1600 प्लस 81 और बराबर हो जाएगा 1681। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1681, तो कर्ण बराबर ये रूट में हो जाएगा 1681। ठीक है ना, और 1681 का जो वर्गमूल करेंगे तो वो हो जाएगा 41। कर्ण का मान हो गया 41 हो गया। ठीक है भाई, 1681 का वर्गमूल 41 होता है, तो कर्ण का यहाँ पे जो मान हो गया वो क्या हो गया? 41। ठीक है भाई, यहाँ पे जो हम लोग साइन फाई निकालेंगे, साइन फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे फाई से लंब ये हो गया, कर्ण ये, तो साइन फाई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 40/41, और कास फाई बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है भाई, और यहाँ से देखेंगे आधार और कर्ण क्या है, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, 9/41, ये लग गई सवाल। ठीक है भाई, आप लोग देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ से सब कुछ जहाँ कोण बनता है वहीं से सारा सब कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, वहीं से सब देखते हैं, वहीं से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे फाई ही पूछा गया है, ठीक है, और फाई ही दिया गया था, तो यहीं से देखेंगे। ये हो गया साइन फाई का मान, ये हो गया कास फाई का मान, ये हो गया उत्तर भाई। ठीक है, जब दो भुजाएं हमको पता हो एक ना पता हो तो इसका प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सवालों के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे